पूरा परिवार सपने में भी बस यही दुआ मांगता था कि घर की बहू को एक बेटा हो जाए। पर बहू का पेट तो जैसे बगावत पर उतरा हुआ था। 10 साल तक तारों और चांद की मन्नतें मांगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक के बाद एक 7 बेटियां पैदा हो गईं, बिल्कुल किसी कतार की तरह। इससे चिढ़कर बहू रानी, जो खुद किसी राजकुमारी से कम नहीं थी, अपना सामान पैक करके मायके जाने को तैयार हो गई। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, वही जानी पहचानी उल्टी वाली फीलिंग फिर आ गई। और फिर जिसका सबको इंतजार था वो बेटा हुआ। लेकिन किस्मत तो देखो, जो बेटा इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ, उसे पैदा होते ही एक किडनैपर उठाकर ले गया। पूरा परिवार पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ा। पूरे 3 साल तक खोजा। जब सब उम्मीद खोने ही वाले थे, तब अचानक वो प्यारा बच्चा वापस आ गया। पिताजी ने तुरंत आदेश दे दिया, इसे इतना लाड़ प्यार करो, कोई रोकेगा नहीं, इसे बिगाड़ दो प्यार करके। सीन बदलता है रॉयल विला की तरफ। एक छोटे से बच्चे ने पंजों के बल खड़े होकर 3 बार दरवाजा खटखटाया। गार्ड अंकल ने उसे पकड़कर गार्ड रूम में बिठा लिया और उसे चिप्स खिलाने लगे। गार्ड अंकल को शक हो रहा था, क्योंकि मेहरा परिवार का बेटा खो गया है, ये बात सबको पता थी। और पिछले 3 सालों में ऐसे 150 ठग आ चुके थे जो खुद को वारिस बताते थे। छोटा बच्चा, जिसका नाम आर्यन था, गुस्से में आ गया। उसने अपने गाल फुला लिए और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आर्यन हूँ, मैं अपना नाम और काम कभी नहीं बदलता। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपना छोटा प्यारा सा बैग खोला। कुछ मिनट बाद वो सीधा खड़ा हुआ और हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज थामे हुए बोला, मैंने अपने पापा और मम्मी को इस कागज पर बनाया है। गार्ड्स ने उत्सुकता से सर झुकाकर देखा और उनकी आंखें फटी रह गईं। उस कागज पर माचिस की तीलियों जैसे आदमी बने थे। पूरे 7-9 काले पुतले हाथ पकड़े कतार में खड़े थे। आर्यन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, जैसे तारीफ का इंतजार कर रहा हो। कैसा है? आर्यन ने एकदम सही बनाया है ना? यहाँ बाएं से दाएं दादाजी, पापा, मम्मी और दीदी आम हैं। वो थोड़ा शर्माते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गया और चिप्स खाने लगा, मुंह में बोलते हुए, अब तो मान गए ना, मैं सच में मेहरा परिवार का हूँ। असल में जब आर्यन ने अपना नाम बताया था, गार्ड ने पहले ही घर के लैंडलाइन का स्पीकर ऑन कर दिया था। विक्रम पिता ने पूरी बात सुनी भी नहीं और पागलों की तरह गार्ड रूम की तरफ दौड़े। दरवाजा खोला और देखा कि कुर्सी पर एक प्यारा सा बच्चा बैठा है, जिसके नैन नक्श बिल्कुल पेंटिंग जैसे थे। तभी आर्यन को कुछ महसूस हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली। उस पल विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसे पक्का यकीन था कि ये उसका ही बेटा है, जिसे वो दिन रात याद करता था। लेकिन पैर जम गए थे। डर था कि कहीं ये फिर से कोई सपना ना हो। उल्टा आर्यन अपने छोटे पैरों से चलकर विक्रम के पास आया और गर्व से हाथ उठाकर बोला, नमस्ते, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम आर्यन है, मैं आपका सगा बेटा हूँ। ये प्यारी सी आवाज सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। शहर का सबसे अमीर आदमी आज एक 3 साल के बच्चे की तरह रो रहा था, यहाँ तक कि उसे हिचकियां आने लगी। काफी देर बाद जब दिल का गुब्बार निकल गया, तब विक्रम को याद आया कि आर्यन को घर ले जाना है। उस रात 3 साल में पहली बार विक्रम बिना नींद की गोली खाए चैन से सोया। अगली सुबह 10:30 बजे जब विक्रम की आंख खुली, तो वो हैरान था कि इतनी देर तक कैसे सो गया। हाथ हिलाने की कोशिश की तो देखा कि एक छोटा सा सिर उसके हाथ पर रखा है। बच्चा मजे से सो रहा था। उसका छोटा सा मुंह खुल और बंद हो रहा था, शायद कोई सपना देख रहा था। विक्रम का दिल पिघल गया। उसने सोचा, बेटा कोई प्यारा सपना देख रहा होगा, लेकिन असलियत ठीक उलटी थी। आर्यन अपने पिछले जन्म का सपना देख रहा था। असल में वो एक छोटा गोल्डन ड्रैगन, सुनहरा नाग देवता था। 3 साल पहले जब वो मस्ती करने निकला था, तो गलती से एक घायल काले ड्रैगन से टकरा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझता, बिजली गिरी और वो इस दुनिया में मेहरा परिवार में आ टपका। उस बिजली ने उसकी आत्मा को बिखेर दिया था, इसलिए वो 3 साल से अपनी आत्मा को ठीक कर रहा था। आर्यन बेटा उठ जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है माँ से मिलने। आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोली और लाड में बोला, आर्यन को गोदी चाहिए पापा। विक्रम ने जैसे ही रजाई हटाई, देखा कि वो पुराना काला बैग अभी भी बिस्तर में है। आर्यन ने कल रात जिद करके वो बैग अपने पास ही रखा था। विक्रम की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछ ही लिया, ये क्या है? आर्यन ने बैग ऐसे आगे बढ़ाया जैसे दिल पर पत्थर रख रहा हो। क्योंकि आप आर्यन के पापा हो, इसलिए दिखा रहा हूँ, पर बस एक नजर देखना। जिप खुली और विक्रम की आंखें फटी रह गई। बैग में बिस्किट नहीं, बल्कि सोने की ईंटें भरी थी। विक्रम पूछने ही वाला था कि ये खजाना कहाँ से आया, तभी नौकर ने खाने के लिए बुला लिया। विक्रम ने सोचा, रात में पूछताछ करूंगा। बाप बेटे ने जल्दी जल्दी खाना खाया और हॉस्पिटल की तरफ भागे। वार्ड के बाहर विक्रम ने घुटनों पर बैठकर आर्यन को समझाया, आर्यन माँ बीमार है, शायद वो तुम्हें पहली बार में न पहचाने, तुम बुरा मत मानना, वो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। आर्यन ने समझदारी से सिर हिलाया। अंदर सुमन माँ दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी रो रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो होश में नहीं थी, पर आज सुबह से वो एकदम ठीक लग रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और आर्यन का हाथ पकड़कर अंदर गया। आर्यन ने अपना सिर टेढ़ा किया और बहुत ही प्यारी आवाज में बोला, मम्मी मैं आर्यन हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। क्या मम्मी आर्यन को पहचान सकती है? ये आवाज इतनी प्यारी थी, बिल्कुल वैसी जैसी सुमन अपने सपनों में सुनती थी। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानती? सिर्फ एक शब्द सुनकर उसे यकीन हो गया। आर्यन ने देखा मम्मी रो रही है, तो वो जल्दी से बिस्तर पर चढ़ा। अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछे और बोला, रो मत रो मत, आर्यन फूंक मार देगा, आंसू तो मोती होते हैं। सुमन ने अपने खोए हुए बेटे को गले लगा लिया और बहुत समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। विक्रम ये देखकर भावुक हो गया। आर्यन माँ की गोद में लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो लाड कर रहा है, पर असल में वो चुपके से अपनी जादुई शक्ति, हीलिंग पावर से माँ के शरीर को ठीक कर रहा था। आर्यन को पता चला कि माँ का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। अगर वो आज नहीं आता तो शायद वो 3 महीने भी नहीं बचती। उसने अपनी शक्ति से माँ को ठीक करना शुरू किया और उनके चेहरे पर लाली आ गई। आर्यन ने माँ के सीने से सिर रगड़ा। मम्मी के पास से अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मम्मी आज घर चलेंगी? आर्यन को रात में मम्मी के साथ सोना है। सुमन का भी मन घर जाने का था। विक्रम मना नहीं कर पाया। 1 घंटे बाद डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान थे। मिस्टर मेहरा, मिसेस मेहरा की हालत में चमत्कारी सुधार है, 2 साल में वो पूरी ठीक हो जाएंगी। आर्यन बिस्तर पर बैठा पैर हिला रहा था और मन ही मन हंसा।
2 साल दुनिया का सबसे पावरफुल आर्यन इसे 1 महीने में ठीक कर देगा। विक्रम एक हाथ में बेटा और दूसरे में बीवी को लेकर खुशी खुशी निकला, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि गलियारे के कोने से कोई उन्हें जलन भरी नजरों से देख रहा था। आर्यन ने महसूस किया और मुड़कर देखा, लेकिन वो नजर गायब हो चुकी थी। जब वो घर वापस आए तो शाम हो चुकी थी। विला के गेट पर पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। सबसे आगे दादाजी और नानी जी खड़े थे। तभी एक आवाज आई। आ गए। ये आर्यन की 5वीं बहन रिया थी, जो दूरबीन से देख रही थी। उसने जल्दी से दूरबीन फेंकी और जेब से एक हीरो जरा शीशा निकालकर अपने बाल संवारने लगी। वो चाहती थी कि वो सबसे सुंदर दिखे। गाड़ी रुकी, विक्रम और सुमन उतरे, फिर आर्यन को गोद से उतारा। आर्यन अभी जमीन पर आया भी नहीं था कि दादाजी ने उसे गोद में उठा लिया। दादाजी, आर्यन ने प्यार से पुकारा। दादाजी की आंखें भर आईं। पास खड़ी नानी जी ने चिढ़कर पूछा, आर्यन और मैं, मुझे पहचाना? आप नानी हो? आर्यन ने नानी के गाल पर किस कर लिया। नानी जी सारी जलन भूल गई। फिर बारी आई बहनों की, जो तन्मयता से उसे घेरने लगी। आर्यन को कभी इस गोद में कभी उस गोद में लिया जा रहा था। बड़ी दीदी कंपनी की बॉस, दूसरी म्यूजिक डायरेक्टर, तीसरी साइंटिस्ट, चौथी गेमर और 5वीं एक्ट्रेस। आर्यन का नन्हा सा सिर चकरा गया। उसे लगा ज्यादा फेमस होना भी मुसीबत है। तभी उसे अपना पिछला जन्म याद आया, जब वो एक गोल्डन ड्रैगन था। उसने सोचा, अब तो वो इंसान बन गया है, उसका खजाना तो नहीं लुट गया। तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। सामने 5वीं दीदी रिया अपने हीरो जड़े शीशे में मुंह देख रही थी। वो इतरा रही थी कि देखो आर्यन मुझे कैसे घूर रहा है। रिया ने अपना पोज बनाया, लेकिन आर्यन ने अपनी छोटी उंगली उठाकर कहा, 5वीं दीदी, क्या आप वो शीशा आर्यन को दे सकती हैं? वो बहुत सुंदर है। बाकी बहनें हंस पड़ी। रिया ने चिढ़कर शीशा आगे बढ़ाया और आर्यन ने बिजली की रफ्तार से शीशा छीनकर अपनी जेब में डाल लिया। उसका चेहरा ऐसा खिला जैसे दुनिया मिल गई हो। विक्रम ये सब देख रहा था और उसे वो सोने से भरा बैग याद आ गया। रात के खाने के बाद सब हॉल में बैठे थे। सुमन आराम करने चली गई थी। आर्यन सोफे पर बैठकर एक बड़ा आड़ू खा रहा था। नानी एक तरफ बैठी थी। विक्रम दूसरी तरफ बैठने गया तो दादाजी ने धक्का देकर हटा दिया। हटो, मैं आर्यन के पास बैठूंगा। विक्रम ने दूर से ही गंभीर होकर पूछा, बेटा आर्यन, तुम्हारे बैग में वो सोने की ईंटें कहाँ से आईं? दादाजी ने बात काट दी। अरे क्या पूछताछ कर रहे हो? अगर पोते को सोना पसंद है तो हम उसके लिए सोने का घर बनवा देंगे। आर्यन की आंखें चमक गईं, लेकिन विक्रम ने डांटा, पापा मैं जरूरी बात पूछ रहा हूँ। आर्यन ने अपनी बड़ी आंखों से मासूमियत से जवाब दिया, पापा वो सोना मैंने उस गंदी आंटी के घर से जमीन खोद कर निकाला है। उसने छुपाया था, मैंने ढूंढ लिया। विक्रम का दिल बैठ गया, चेहरा गंभीर हो गया। आर्यन, तुम पहले उस गंदी आंटी के साथ रहते थे? हाँ, आर्यन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो बहुत गंदी थी, मुझे खाना नहीं देती थी, नहाती नहीं थी और हर वक्त पादती रहती थी। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। एक गंदी और गरीब दिखने वाली औरत के पास इतना सोना और 3 साल पहले आर्यन का गायब होना। ये सब इशारा कर रहा था कि आर्यन का गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि मेहरा परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी।